हेलो मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर को जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो ऑन द बेस इंस्पेक्शन एनालिसिस के बेस पर डिफाइन करने वाले हैं। अगर अब तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखना। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो इंस्पेक्शन एनालिसिस में जो हमने इक्वेशंस निकाली, वहाँ पे कुछ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ निकाली, वहाँ पे जो निकाली थी उनका यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होने वाला है वो चीज़ें हम देखेंगे और किस तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, देखो, द फर्स्ट नॉन डायमेंशनल नंबर इन डबल स्टार, जो वहाँ पे मैंने डबल स्टार इक्वेशन निकाली थी उसमें जो मेरे पास फर्स्ट नॉन डायमेंशनल नंबर था, ठीक है, वो इंश्योर डायनेमिकल सिमिलैरिटी एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नियर द बाउंड्रीज वेयर द विस्कस इफेक्ट सुपरवेन। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जब मैंने डबल स्टार इक्वेशन वहाँ पे निकाली थी तो वहाँ से मेरे पास ये 3 नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी निकल के आई थी, या मैंने वहाँ पे आपको बोला था डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, नॉन डायमेंशनल और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इतना क्लियर हो गया। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट कौन सी है इन तीनों में, ये वाली। तो जो ये फर्स्ट नॉन डायमेंशनल नंबर है इक्वेशन डबल स्टार में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो इंश्योर करता है कि जो मेरे पास बाउंड्री के नियर जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उन पे डायनेमिकल सिमिलैरिटी को इंश्योर करता है, जहाँ पर मेरे पास विस्कस इफेक्ट जो होगा वो सुपरवेन होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नंबर है ना, फर्स्ट नंबर नॉन डायमेंशनल नंबर, इसके बारे में बताया है कि ये जो है मेरे पास जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज के नियर जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं उन पर डायनेमिकल सिमिलैरिटी को इंश्योर करता है, जहाँ पर मेरे पास विस्कस इफेक्ट क्या होता है, सुपरवेन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब आगे देखो, इट्स रेसिप्रोकल इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स नंबर। जो ये मेरे पास ये नंबर है नॉन डायमेंशनल नंबर, इसका जो रेसिप्रोकल है उसी को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, और उसको डिनोट करते हैं हम इससे। और ये आया इस तरीके से। अब देखो, कोई भी नंबर हमारे पास होता है उसका हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, इस तरीके से कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये नंबर है, मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर को इससे मतलब डिनोट करते हैं, और ये जो है वो रेसिप्रोकल है इसका। तो मैं इस तरीके से लिख दूँ, और ये मेरे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये तो बचपन वाली कैलकुलेशन है, इतना क्लियर। और मेरे पास आर इक्वल टू दिस, तो यही तो है यू एल अपॉन न्यू। दिस इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स नंबर। इतना क्लियर हो गया कि हमने जो इंस्पेक्शन एनालिसिस में जितना भी वर्क किया था वहाँ पे मतलब जो भी काम किया था वो सारा का सारा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो डबल स्टार इक्वेशन से हमारे पास एक 3 नॉन डायमेंशनल नंबर आए थे, जिसमें से फर्स्ट नॉन डायमेंशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर समझ आ गया। और सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में बताया था कि जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वांटिटी होती है ना, फर्स्ट नंबर जो होता है, ये हमारे पास क्या चीज़ करता है। तो ये बाउंड्री के पास जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं उनकी डायनेमिकल सिमिलैरिटी को इंश्योर करता है, और जहाँ पे हमारे पास विस्कस इफेक्ट जो होता है वो सुपरवेन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, this is named after Osborne Reynolds who first introduced this number while discussing boundary layer theory। तो जो मेरे पास ये रेनॉल्ड्स नंबर है ये ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने दिया था जब वो हमारे क्या था, बाउंड्री लेयर थ्योरी जो था ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, तब इसने ये हमारे पास फर्स्टली नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। बात समझ आई। जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने दिया था, ठीक है, उनके नाम से वो है। एंड उन्होंने जब वो बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब उन्होंने ये फर्स्ट टाइम इस रेनॉल्ड्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। इतना क्लियर हो गया। अब ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे बोला गया है, पहली डेफिनेशन होगी ना, अब यहाँ पे इसकी सेकेंड डेफिनेशन शुरू हो रही है। देखो,
दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विस्कस फोर्स ओवर द इनर्शिया फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विस्कस फोर्स ओवर द इनर्शिया फोर्स। मतलब मेरे पास यहाँ पे विस्कस फोर्स और इनर्शिया फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब उनकी एंट्री कराई गई है। तो अब हम ये देखेंगे, जब हमने इंस्पेक्शन एनालिसिस में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पोर्शन था, तो वहाँ से हमारे पास इनर्शिया फोर्स क्या आएगा, वहाँ से हमारे पास विस्कस फोर्स क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसकी ज़्यादा डीपली हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो देखो हमने जब उसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन था, तो वहाँ पे जो मेरे पास इनर्शिया फोर्स है वो टर्म लाइक एज दिस, इस टाइप की जो टर्म्स है ना, वो हमारे पास इनर्शिया फोर्स से रिलेटेड है। अब मेन चीज़ आती है, जब हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पोर्शन करते हैं, तो वहाँ पे जब मैं इनर्शिया फोर्स हम निकालेंगे, तो वहाँ पे जो ये इस टाइप की जो टर्म्स होंगी वो इनर्शिया फोर्स से रिलेटेड होंगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा जो है यहाँ पे वो विस्कस फोर्स है। तो विस्कस फोर्स हमारे पास इस टाइप से होगा। अब देखो ये निकला कैसे, क्योंकि जो मेरे पास इंस्पेक्शन एनालिसिस में था, मेरे पास वो ये निकल के आया था पोर्शन। इतना क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पे ना मुझे रो इधर भी सब में चाहिए, तो 1/रो था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर की साइड ये रो इधर लेगी। ठीक है, तो रो जब इधर लेके जाएंगे, रो 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 रो, इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से रो एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर। या आप कह दो कि दोनों साइड रो से मल्टीप्लाई कर दी। जब दोनों साइड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रो आ जाएगा पूरे में, यहाँ पे रो आएगा, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ देखना, यहाँ पे आएगा म्यू रो। ठीक है, बट मेरे पास जो म्यू म्यू नहीं सर न्यू जो होता है वो मेरे पास होता है म्यू अपॉन रो। तो इसकी जगह अगर मैं रखूँ म्यू अपॉन रो, और ये यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे म्यू रह जाएगा। न्यू, ये न्यू होता है, दिस इज म्यू। ठीक है, न्यू और म्यू। ओके, इतना क्लियर हो गया कैसे आया मेरे पास। ठीक है, तो इससे ये वाले टर्म यहाँ पे, इस वाले से ये वाले टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो ये मेरे पास ये दिख रहा है आपको, ये इनर्शिया फोर्स से रिलेट करता है, और ये वाला मेरे पास बॉडी फोर्स से, ये प्रेशर से रिलेटेड करता है। देन क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है, इस तरीके से यहाँ पे ये मेरे पास बॉडी फोर्स है, और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये मेरे पास रिलेट करता है विस्कस फोर्स से। तो ये जब हम वहाँ पे निकालेंगे बेटा, क्या नाम है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये इनर्शिया फोर्स से तो उनसे रिलेट हो जाएगा, ये बॉडी फोर्स है, ये प्रेशर फोर्स है। ठीक है, और ये हमारे पास विस्कस फोर्स है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि मेरे पास जो ये टर्म्स हैं, दिस ये वाली रो यू कल यू अपॉन कल एक्स, इस टाइप की जो टर्म्स हैं, ये मेरे पास क्या है, इनर्शिया फोर्स से रिलेटेड। और म्यू, ठीक है, कल स्केयर यू अपॉन कल एक्स स्केयर, टर्म लाइक एस, इस टाइप की जो टर्म्स है वो मेरे पास क्या है, विस्कस फोर्स। ठीक है, अब इतना समझ आ गया आपको कहाँ से लिया हमने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनर्शिया फोर्स का, विस्कस फोर्स का। बल्कि आपको ये चीज़ वहाँ पे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जब हम वहाँ पे पूरा डेरिवेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो इनर्शिया फोर्स वाला जो पोर्शन होता है, उसी से ये वाले पोर्शन निकल के आता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, विस्कस फोर्स से ये वाला पोर्शन निकल के आता है, बॉडी फोर्स से निकलता है, प्रेशर फोर्स से निकलता है। तो इस बेस पर हमने इनको करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा आर ऑफ द ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर ये किस तरीके से आया, देखो वहाँ पे जब हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक की जो लेंथ होती है उसको एल से डिनोट किया था, वेलोसिटी को यू से किया था, प्रेशर को पी से किया था, तो उसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। जब मेरे पास यहाँ पे रो यू कल यू अपॉन कल एक्स, अब देखो रो तो मेरे पास एज इट इज, यू जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो इसकी जगह मैं ये रखूँगी। यहाँ पे भी वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो ये, और ये x जो है वो लेंथ से रिलेट करता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्स पे चला इतना, वाई पे चला इतना, जेड पे चला, ये सब चीज़ें आती है, तो वो लेंथ से हो गया, तो यहाँ पे लेंथ आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा रो यू स्क्वेयर अपॉन एल। बात समझ आ गई किस तरीके से निकाला। ठीक है, आपको सिंपल सा फंडा इतना रखना है, यू कैपिटल यू और एल,
ठीक है, इतना पोर्शन आपको ध्यान रखना है। ओके, अब दूसरा जो है हमारे पास वो ये है म्यू दिस अपॉन दिस। तो ये म्यू तो एज इट इज रहेगा मेरे पास। अब यहाँ पे देखो ये कल स्केयर यू है, तो कल के ऊपर है, यहाँ पे यू के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा यू। यहाँ पे जो है एक्स के ऊपर स्केयर है, तो मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्केयर, तो ये आ जाएगा न्यू यू अपॉन एल स्केयर। इतना क्लियर। तो किस तरीके से आया वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। आपको सिंपल सा इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें इसके डीप में नहीं जाना है, हमें ये चीज़ समझनी है कि चीज़ कैसे आई है, ठीक है, कहाँ से आई, तो वो चीज़ हमने समझ ली। क्योंकि जब हम नेवेल-स्टोक्स इक्वेशन वाला मोशन मतलब वाला पोर्शन करेंगे, तो वहाँ पे इनर्शिया फोर्स इससे रिलेट करेगा, विस्कस फोर्स इससे रिलेट करेगा, तो वहाँ से ये टर्म्स आई हैं इस तरीके से, और उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। क्योंकि जब हमने इंस्पेक्शन एनालिसिस किया था वहाँ पे भी तो ऐसे ही निकल के आई थी ना, ये वाले टर्म्स निकल के आई थी, तो इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स फाइंड किया। तो मेरे पास जब इनर्शिया फोर्स हमने लिखा, तो इनर्शिया फोर्स मेरे पास का रो यू स्क्वायर अपॉन एल, और मेरे पास जो विस्कस फोर्स है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे म्यू यू अपॉन एल स्क्वायर। अब हमें पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में जब इस तरीके से आता है तो हम कैसे करते हैं, पास वाले एक साथ और दूर वाले एक साथ। तो दूर वाले जो हैं वो ऊपर लिखेंगे, पास वाले जो हैं वो नीचे लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करो, तो रो एज इट इज। अब देखो यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे एक यू है, तो एक यू कैंसिल हो जाएगा, तो एक यू बचेगा। यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल है, तो एक एल कैंसिल हो गया, ये बचेगा, और अपॉन दिस। तो यही मेरे पास आ गया रो यू एल अपॉन म्यू। ठीक है, दूसरी चीज है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अपॉन में रो। अब मेरे पास न्यू क्या होता है, म्यू अपॉन रो, तो इसकी जगह मैंने न्यू रख दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा दिस, और यही चीज निकल के आई। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने पहले ही पढ़ लिया कि मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो मेरे पास यू एल अपॉन म्यू होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास यही तो निकल के आया, और ये क्या है मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड डेफिनेशन रेनॉल्ड्स नंबर की बन गई इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन रेसिप्रोकल से रिलेटेड थी, सेकेंड डेफिनेशन जो है वो रेशियो से रिलेटेड होगी। अब क्लियर इतनी बात बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे thus Reynolds number is the ratio of the inertia force to the viscous force। रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रेशियो है किसका, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये रेनॉल्ड्स नंबर की दूसरी डेफिनेशन आ गई कि रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब देखो इट इज इन फैक्ट ए पैरामीटर फॉर विस्कोसिटी, ये जो है मेरे पास एक पैरामीटर है फॉर विस्कोसिटी के लिए। इतना क्लियर हो गया कि एज ए पैरामीटर ये वर्क कर रहा है। अब आगे जो बात करने वाले हैं वो चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मेरे पास पी वाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है, अब ये नंबर मेरे पास मैं बोलूँ कि ये क्या है, लार्ज है, पूरा का पूरा नंबर लार्ज है। तो ये लार्ज कब हुआ होगा, जब मेरे पास देखो ये न्यूमरेटर होता है, दिस इज डिनोमिनेटर, तो ये पूरा का पूरा लार्ज कब होगा, जब मेरे पास न्यूमरेटर क्या हो, लार्ज। इतना क्लियर, क्योंकि जितना बड़ा ये होगा ये छोटा हो, ये मेरे पास क्या हो स्मॉल हो, ये छोटा हो ये बड़ा हो, तब ये पूरी क्वांटिटी बड़ी होगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब यही चीज़ अगर मैं बात करूं कि ये क्वांटिटी मेरे पास क्या है, काफ़ी स्मॉल है, अब ये स्मॉल कब आई होगी, जब मेरे पास ये जो न्यूमरेटर है ये मेरे पास क्या हुआ होगा, स्मॉल हुआ होगा, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हुआ होगा, लार्ज। देखो ये पूरी क्वांटिटी बड़ी है, तो ये ऊपर वाला मेरे पास जब बड़ा होगा, जैसे भी हम नंबर्स करते हैं जैसे 4/2,
तो ये मेरे पास क्वांटिटी 4/2 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही लिख दूँ मैं 2/3। अब मैं इनमें अगर देखूँ भी तो ये मेरे पास बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, लार्ज होगी। कैसे होगी? क्योंकि मेरे पास जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये लार्ज है, नीचे वाला स्मॉल है, ठीक है। वही चीज़ मैं बात करूँ कि दिस इज स्मॉल, कैसे स्मॉल होगा? ये मेरे पास स्मॉल हो और नीचे वाला लार्ज हो। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हम बचपन में करते आए हैं, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ये, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट पूरा यूज होने वाला है कि जब ये मेरे पास पूरी की पूरी क्वांटिटी स्मॉल हो, छोटी हो, तब मेरे पास क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, बड़ा होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये तभी मेरे पास पूरा का पूरा स्मॉल बनेगा जब ये बड़ा होगा मेरे पास, और ये तब मेरे पास बड़ा बनेगा जब मेरे पास ये स्मॉल हो और ये बड़ा हो। इतना क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का ये चीज़ आपको आई होप नॉलेज होगी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बड़ी तब होगी जब मेरे पास ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी स्मॉल तब होगी मेरे पास जब ये स्मॉल हो और ये मेरे पास क्या हो, लार्ज हो। मतलब डिनोमिनेटर में अगर बड़ी संख्या है, मतलब बड़ा नंबर है, तो मेरे पास ये पूरा क्या हो जाएगा, छोटा। अगर डिनोमिनेटर में छोटी संख्या है तो पूरा का पूरा ये बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और ये बड़ा हो। यहाँ पे ये तो छोटा हो और ये काफ़ी बड़ा हो जाए तो पूरी क्वांटिटी स्मॉल बन जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी जो मैंने आपको बताया। अब देखो आगे, इफ आर ई स्मॉल, पहले हम आर ई लिख लेते हैं। आर ई इक्वल टू inertia forces upon viscous forces, ठीक है। ये मेरे पास है। अब आर ई स्मॉल है, अगर मेरे पास ये आर ई स्मॉल है, आर ई क्या है मेरे पास, स्मॉल है। आर ई स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, स्मॉल है। तो वही रेशियो वाली फॉर्म आ गई ना पी वाई क्यू की फॉर्म में। अब ये पूरा का पूरा स्मॉल है, ये छोटा है, ये कब बना होगा, जब मेरे पास डिनोमिनेटर वाली चीज काफी बड़ी होगी, तभी बनेगा स्मॉल। ये पूरा का पूरा स्मॉल कब बनेगा बेटा, जब ये तो छोटा हो और ये मेरे पास काफी बड़ा बन जाए। मतलब डिनोमिनेटर में अगर काफी बड़ी संख्या आ जाएगी तो ये पूरी क्वांटिटी छोटी बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ इतना के लिए तो वही चीज़ लिखा हुआ। अगर आर ई स्मॉल है तब मेरे पास ये पूरा का पूरा स्मॉल है, तो इसका मतलब मेरे पास विस्कस फोर्स क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। आर ई स्मॉल, द विस्कस फोर्स विल बी predominant and the effect of viscosity will be felt in the whole flow field। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जब मेरे पास आर ई स्मॉल है तो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स है तो ये मेरे पास ये स्मॉल तब होगा जब विस्कस फोर्स काफी लार्ज होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोलेगी, विस्कस फोर्स मेरे पास क्या होगा, प्रीडोमिनेंट मतलब प्रबल, मतलब शक्तिशाली होगा। लार्ज मतलब शक्तिशाली होगा, तभी तो ये स्मॉल बना दिया ना डिनोमिनेटर में, इसको उससे डिवाइड करके काफी छोटा बना दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है बेटा, जो शक्तिशाली है तो उसका तो मतलब अगर कोई एरिया है उसमें वो अपना शक्तिशाली है, राजा है, तो उसका प्रभाव तो सब में ही होगा। तो वही चीज है। तो इस केस में जो इफेक्ट होगा विस्कोसिटी का, वो मेरे पास क्या होगा, पूरे के पूरे फ्लो फील्ड पे होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। वही चीज आप इमेजिन कर लो, कोई शक्तिशाली है तो उसका उस क्षेत्र में पूरा का पूरा प्रभाव होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर ये मेरे पास शक्तिशाली है तो इसका प्रभाव पूरे के पूरे फ्लो फील्ड में होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी बात हम करें कि अगर मेरे पास ये लार्ज हो जाए, अब बात कर रहे हैं लार्ज की, तो अगर आर ई मेरे पास लार्ज है बेटा, तो सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास लार्ज होगा। अब बेटा ये बड़ा कब होगा, जब मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो लार्ज हो
और जो डिनोमिनेटर है वो बेचारा छोटा हो। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी पी बाई क्यू की फॉर्म में लार्ज तब होगी जब मेरे पास ऊपर वाला काफी बड़ा हो। बात समझ आए? ये ऊपर वाला क्या हो, काफी बड़ा हो, लार्ज हो, तभी ये लार्ज बनेगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड आर ई इज लार्ज, देन इनर्शियल फोर्स विल बी प्रीडोमिनेंट। मतलब इनर्शिया फोर्स क्या होगा, काफी प्रबल होगा, काफी शक्तिशाली होगा। एंड इन सच केस द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कन्फाइंड इन थिन लेयर। अब देखो, जब मेरे पास विस्कस फोर्स का ज़्यादा प्रभाव था तो विस्कोसिटी जो थी, विस्कोसिटी का जो इफेक्ट था वो पूरे फ्लो फील्ड पर था। ठीक है, पूरे पे था। बट जब इनर्शिया फोर्स मेरे पास ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो उस केस में जो विस्कोसिटी का प्रभाव है वो हमारे पास हम कंसीडर करते हैं एक थिन लेयर में। इतना क्लियर? और जो ये यहाँ पे थिन लेयर आती है, थिन लेयर में जो हम विस्कोसिटी का जो इफेक्ट होता है, इस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर, इज नोन एज बाउंड्री लेयर एडजेसेंट टू द सॉलिड बाउंड्री। जो हमारे पास वहाँ पे सॉलिड की जो बाउंड्री होगी उसके एडजेसेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि बाउंड्री लेयर किसको कहेंगे, जब हमारे पास आर ई क्या हो, लार्ज हो, उस केस में मेरे पास इनर्शिया फोर्स क्या होगा, विल बी प्रीडोमिनेंट, मतलब प्रबल होगा, काफ़ी शक्तिशाली होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है वो हमारे पास कंसिडर करते हैं कन्फाइंड इन ए थिन लेयर में। ठीक है, और इस लेयर को बोलते हैं बाउंड्री लेयर। अब देखते हैं आगे। व्हेन आर ई इज enormously large and the flow ceases to be laminar becomes turbulent। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास आर ई है, आर ई जो है, वह जब आर ई मेरे पास क्या हो, काफी बड़ा हो जाए, मतलब रेनॉल्ड्स का क्या है, आर ई जो बोल रहे हैं, रेनॉल्ड्स नंबर काफी बड़ा हो जाए, मतलब बहुत बड़ा हो जाए, इसका मतलब है बहुत बड़ा हो जाए, तब मेरे पास जो फ्लो है, सीजन माने बंद हो जाता है, टू द लेमिनार, लेमिनार में मेरे पास जो होता है, जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। अब बिकम्स टर्बुलेंट, मतलब अशांत हो जाता है, होने लगता है या हो जाता है, बिकम्स टर्बुलेंट मतलब अशांत हो जाता है। तो जब मेरे पास आर ई काफ़ी बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, उस केस में जो फ्लो है मेरे पास लेमिनार का वो मतलब बंद हो जाएगा एंड अशांत हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? क्या क्या चीज़ें बता दी। तो द रेनॉल्ड्स नंबर एट विच द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट टेक प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। तो जब हमारे पास रेनॉल्ड नंबर जहाँ जिसमें ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, तो उस प्लेस पे जो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। इतना क्लियर? अब सिंपल सी चीज़ है बेटा, यहाँ पे लेमिनार टू टर्बुलेंट, यहाँ पे मतलब वो बंद हो रहा है और यहाँ पे वो अशांत हो रहा है, तो हमारे पास जो रेनॉल्ड्स नंबर है, मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं एट विच द ट्रांजिशन, मतलब लेमिनार से टर्बुलेंट तक। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो रेनॉल्ड्स नंबर होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, काफ़ी क्रिटिकल हो जाएंगे। तो इसको इसलिए हमने बोला है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि जब भी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है तो उसको क्रिटिकल ही बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं, दिस इज फॉर द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। अब जो सबसे लास्ट वाली बोली गई है वो देखो, मेरे पास जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो है ये, पहले डेफिनेशन के हिसाब से यही है, सबसे यही निकला। ठीक है, अगर मैं इसको एल अपॉन यू कर दूं, ये जो u है इसके अपॉन में ले आऊँ, दोनों एक ही बात है ना। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ यही आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन दी है, रेनॉल्ड्स जो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर है उनकी थर्ड डेफिनेशन। तो मेरे पास जो ये वाला पोर्शन है, न्यू अपॉन यू रिप्रेजेंट द विस्कस डिसिपेशन लेंथ, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, लेंथ होगी बॉडी फोर्स की, लेंथ ऑफ बॉडी, बॉडी फोर्स की नहीं बेटा, लेंथ ऑफ द बॉडी, ये तो बॉडी की लेंथ होगी, और ये हो गया मेरे पास डिसिपेशन
डिसिपेशन लेंथ। ठीक है, तो अब देखो ये इसी डेफिनेशन से मैंने इसको इस तरीके से बनाया और इसी को हम बोलते हैं विस्कस डिसिपेशन लेंथ। ठीक है, तो अब मैं रेनॉल्ड्स नंबर की क्या डेफिनेशन बोल सकती हूँ? रेनॉल्ड्स नंबर जो है इज द रेशियो, रेशियो में है, रेशियो किसके? रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी टू द डिसिपेशन लेंथ ऑफ द। ठीक है, इतना क्लियर? रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रेशियो में होंगे ऑफ लेंथ ऑफ द बॉडी टू द विस्कस डिसिपेशन लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द बॉडी के और डिसिपेशन ऑफ द लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन डेफिनेशन हमारे पास निकल के आ गई रेनॉल्ड्स नंबर की। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये है कि इसका जो रेसिप्रोकल है उसको रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। दूसरा जो है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर जो होते हैं वो रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। और जो थर्ड हमने निकाली है वो है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होते हैं हमारे पास वो इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द बॉडी टू द विस्कस डिसिपेशन लेंथ। तो यहाँ पे ये तीन डेफिनेशन निकल के आ गई और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई कि हमारे पास मतलब स्मॉल हो तब क्या होगा, अगर लार्ज हो तब क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। तो ये आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमें इसके डीप में ज़्यादा नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस से रिलेट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। इनर्शिया फोर्स हमारे पास टाइप की जो टर्म्स होंगी वो इनर्शिया फोर्स से रिलेटेड होंगी, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनको इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।